वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अध्याय 11। देखिए अध्याय 11 क्या है? शंकु परिच्छेद। तो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे क्या? शंकु के विभिन्न आकृति शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम मुख्य रूप से 4 आकृति के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा वृत्त, दूसरा होगा परवलय, तीसरा होगा दीर्घवृत्त और चौथा होगा अति परवलय। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल, परवलय को पैराबोला और दीर्घवृत्त को एलिप्स, अति परवलय को हाइपरबोला। ठीक है, तो देखिए ये सब शेप होता है क्या है, ये सब आकृति कैसे होता है? वृत्त यानी कि एक सर्कल होगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और दूसरा परवलय, तो परवलय क्या होता है? कोई एक एक्सिस में यानी कि कोई एक अक्ष में बनेगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई भी अक्ष में हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा आते हैं दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, ये हो गया दीर्घवृत्त। अब आते हैं अति परवलय यानी कि हाइपरबोला। ये पैराबोला परवलय के जैसे ही होगा, जैसे कि ये एक अक्ष में बना, ठीक है, वैसे ये दो अक्ष में बनेगा, दो ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, और ये कोई भी एक्सिस में बन सकता है। ठीक है, जैसे कि ये इस तरफ बना है, ये ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कि इसका शेप कैसे बनेगा। अब देखिए ये सब शंकु का एक शेप है, एक आकार है। ठीक है, तो देखिए शंकु कैसे होगा। देखिए ये हो गया शंकु यानी कि कोन। अब अगर ये अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये शंकु रखा हुआ है। अगर इस शंकु को मैं कुछ अगर ऐसा सीधा काटूंगा, ठीक है, तो यहां पे जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा यानी कि वृत्त। ठीक है, तो यहां से हमें वृत्त मिल जाएगा, पहला नंबर। अब देखते हैं दूसरा परवलय। तो परवलय यानी कि पैराबोला, ये कैसे मिलेगा? अगर हम इसको सेंटर से होते हुए, मध्य बिंदु से होते हुए अगर इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो कुछ यहां पे कुछ ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, और ये शेप क्या होगा? परवलय का यानी कि पैराबोला का। ठीक है, तो यहां से दूसरा स्टेप मिल जाएगा। अब तीसरा देखिए दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। अगर इस शंकु को मैं टेढ़ा काटा अगर ऐसे, ठीक है, तो यहां पे जो शेप मिलेगा वो एलिप्टिकल शेप मिलेगा यानी कि दीर्घवृत्त का आकृति मिलेगा। ये हो गया तीसरा। अब देखिए चौथा क्या होगा? हाइपरबोला। तो ये पैराबोला के जैसे ही होगा, ठीक है, परवलय के जैसे। इसमें क्या होगा कि दो अक्षों का शंकु बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों तल में अगर कटेगा तो देखिए ये कुछ ऐसे यहां से सेंटर से पास होते हुए, तो यहां पे दो आकृति बन के आएगा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ठीक है, ये कहलाएगा हाइपरबोला यानी कि अति परवलय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों आकृति एक शंकु से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम सबसे पहले प्रश्नावली 11.1 में वृत्त को पढ़ेंगे। ठीक है, 11.2 में परवलय के बारे में पढ़ेंगे और 11.3 में दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट प्रश्न वाली 11.4 में अति परवलय यानी कि हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न वाली 11.1 में। तो जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि पहले प्रश्न वाली में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वृत्त। तो वृत्त यानी क्या होता है? सर्कल। देखिए सर्कल कैसे बनता है? सबसे पहले उसका एक सेंटर होता है यानी कि केंद्र। ठीक है, तो केंद्र लिख लेता हूं। तो केंद्र का कुछ पॉइंट होगा यानी कि कुछ बिंदु होगा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो वो हम h, k मान के चलते हैं। यानी कि x निर्देशांक को h और y निर्देशांक को k। तो ये जो केंद्र हुआ सेंटर, उसको हम h, k मान के चलते हैं। और इस सेंटर केंद्र से कुछ त्रिज्या पर, ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है, तो कुछ त्रिज्या पर ये सर्कल कंप्लीट होगा, बनेगा। ठीक है, ये वृत्त। तो देखिए ये क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि r। तो इस केंद्र को मैं o मान के चलता हूं, ये बिंदु o,
और यहाँ पे कुछ दूरी है सपोज m, ठीक है, ओ m, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा, ठीक है। केंद्र से लेकर ये बिंदु m तक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ओ m बराबर क्या हो जाएगा, r, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। r मतलब रेडियस, समझ आया। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी आकृति में सबसे पहला उसका समीकरण बनता है, ठीक है। तो वृत्त का भी कुछ जनरल इक्वेशन बनेगा, यानी कि व्यापक समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो उसमें होगा वो होगा व्यापक समीकरण, ठीक है। तो देखिए व्यापक समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, ये क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण है, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। देखिए हमें याद रखना है x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है, जिसमें h और k क्या है, केंद्र। देखिए केंद्र है h यानी कि x निर्देशांक और k यानी कि y निर्देशांक, ठीक है। अगर सपोज केंद्र हमें दिया है 2,3, तो h 2 हो गया और k हो गया 3, ठीक है। और r क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि OM की दूरी कितना दिया है, अगर ये इसकी दूरी अगर 3 दिया हुआ है तो r क्या हो जाएगा, 3, तो r की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया व्यापक समीकरण एक वृत्त का। अब देखिए अगर केंद्र का जो बिंदु है निर्देशांक वो 0,0 हो गया, यानी कि अगर ये ग्राफ के आलेख के केंद्र बिंदु में आ रहा है, तो केंद्र बिंदु ऑटोमेटिक क्या होता है, 0,0, यानी कि h0 और k0, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दूसरा केस, अगर केंद्र 0,0 है, ठीक है, आलेख के केंद्र बिंदु में आ रहा है, तो 0,0 हो जाएगा, तो h और k 0 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, ये x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x, तो x का वर्ग, फिर धन y माइनस 0 y, फिर y का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है। तो ये कब होगा, जब केंद्र h और k का मान 0,0 दिया होगा तब, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं प्रश्न वाली 11.1 का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित का वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले का 3 क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं। तो देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण। मैं आपको बताया हुआ हूं क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग, ठीक है, ये होता है। अब देखिए जो दिया गया है केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है, h, k होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है h बराबर 0 और k बराबर 2 और r बराबर, तो r का होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, 2। तो h, k और r का मान हमें दिया हुआ है, हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 में हम रख देते हैं सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस एच क्या है, 0 का वर्ग धन y माइनस k, तो k क्या है, 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, ठीक है। देखिए x माइनस 0 क्या होगा, x, तो x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग प्लस, अब देखिए y माइनस 2 का वर्ग, ये सॉल्व होगा क्या, नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पे सूत्र लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, तो 2 2 4, 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए सभी को समीकरण के फॉर्म में रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। देखिए यहाँ भी प्लस 4 है, इधर प्लस 4 है, दोनों कट जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ का प्लस 4 अगर इधर आया तो माइनस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये रहा वृत्त का समीकरण, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। केंद्र का मान दिया, उसका मतलब h का मान दिया -2 और k का मान दिया 3 और r का मान दिया हुआ है 4, जो कि त्रिज्या होता है, ठीक है। हमें वृत्त का व्यापक समीकरण पता है, ठीक है, क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो x माइनस एच क्या है, -2 का वर्ग
धन y माइनस के क्या है, -3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6y। अब इक्वल टू इधर क्या दिया हुआ है 16। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, पक्षांतर करते हैं और इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स वाला कुछ है क्या, तो प्लस 4x माइनस 6y। अब देखिए नंबर में क्या क्या बचा, ये हुआ 4 और 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 और इधर 16 है, तो 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 13 माइनस 16, तो 13 माइनस 16 क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये 3 बराबर 0। तो ये हो गया समीकरण, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए केंद्र दिए यानी कि h दिए 1/2, k दिए 1/4 और r दिए 1/12, ठीक है। हम देखिए डायरेक्ट व्यापक समीकरण में रखते हैं मान इसका, तो x माइनस h, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k, तो y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, खाली बचेगा x, ठीक है, प्लस अब देखिए y का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई 2y इंटू 1/4, तो 2 1 2 2 तो y/2 आएगा। देखिए 2 इंटू वाई इंटू 1/4, तो 2 1 2 2 क्या हो गया y/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं y/2। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, बराबर 1/12 का वर्ग, तो 1/144 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस लाइन को मैं आगे हल करता हूं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और फिर y के साथ क्या है माइनस y/2। अब देखिए नंबर में क्या दिया है 1/4 प्लस 1/16 ये दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/4 प्लस 1/16 क्या हो जाएगा, लघुत्तम कितना आएगा 16, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 4 धन ये क्या हो जाएगा 16 एकम 16 1 गुना 1 ये हो जाएगा 5/16, ठीक है। तो मैं ये दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5/16, तो प्लस 5/16 ये लिख सका, फिर बराबर क्या है 1/144। अब इसको मैं आगे हल करूंगा, तो देखिए जो 1/44 है 144 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y लिख लेता हूं इसको, ठीक है, प्लस 5/16 माइनस 1/144 इक्वल टू, देखिए सभी इस तरफ आ गए तो इस तरफ क्या बचा 0, ठीक है। इसको माइनस करूंगा तो देखिए क्या आएगा, तो x का वर्ग धन y का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 गुना y, देखिए प्लस 5/16 माइनस 1/144, अगर ये करूंगा तो क्या होगा प्लस 44/144, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों को माइनस करूंगा आपस में तो 44/144 आएगा। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, नीचे में 144 दिख रहा है तो मेरे को यहां से 144 हटाना है, तो एक काम करता हूं सबसे मैं 144 गुना कर देता हूं, ठीक है। तो 144 गुना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 144 x का वर्ग धन 144 y का वर्ग माइनस 144 x। अब देखिए यहाँ पे क्या है 144/2y हो जाएगा, तो 144 में 2 भाग करूंगा क्या हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा माइनस 72y। फिर देखिए यहाँ 144 गुना 44/144, तो 144 और 144 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 44, यानी कि देखिए यहाँ हो गया 44 बराबर 0, तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो ये रहा वृत्त का समीकरण।
देखिए इससे एक लाइन और हल कर सकता हूं ज्यादा। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, सभी से 4 कॉमन दिख रहे हैं तो मैं सबसे 4 कॉमन निकालूंगा। तो 4 जब कॉमन आएगा तो गुणा में रहेगा, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 0 भागित 4 क्या हो जाएगा, वो 0। तो इधर 0 हो जाएगा, तो मैं सबसे 4 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 144 भागित 4 ये हो जाएगा 36। तो 36x का वर्ग धन 36y का वर्ग माइनस 36x माइनस 72 में 4 भाग कर दूंगा कितना आएगा 18y, 44 में 4 डिवाइड कर दूंगा भाग कर दूंगा, ये हो जाएगा 11 बराबर 0। ठीक है, तो इसको भी हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सरल होके ये आ गया उत्तर। अब उसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 और 5। देखिए क्या दिया हुआ है, केंद्र 1,1 और त्रिज्या √2। ठीक है, इसका मतलब देखिए h क्या दिया है 1 और k भी 1 दिया हुआ है, r दिया हुआ है वर्गमूल 2। तो हमें पता है वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x माइनस, मैं लिखता हूं समीकरण h का वर्ग धन y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो x माइनस h क्या है 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर √2 का वर्ग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2 इंटू वाई इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, देखिए वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2x माइनस 2y। देखिए प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, या ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये रहा समीकरण, तो ये हो गया उत्तर। अब उसी प्रकार देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसका केंद्र यानी कि h दिया है माइनस a और k दिया हुआ है माइनस b, r दिया हुआ है वर्गमूल a का वर्ग माइनस b का वर्ग। हमें समीकरण पता है वृत्त का क्या होता है, x माइनस h का वर्ग धन y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो x माइनस h क्या है माइनस a का वर्ग धन y माइनस k क्या है माइनस b का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो r का मान क्या दिया हुआ है √a² माइनस b स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, देखिए इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो सकता है x प्लस a का वर्ग प्लस y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो y प्लस b का वर्ग बराबर। अब देखिए यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर। देखिए आगे हल करता हूं, तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस a² प्लस 2 इंटू ax प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी वाई इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। अब देखिए सभी को हल करते हैं तो a² कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में और ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, तो इधर आके माइनस a² होता तो ऐसा भी कटता हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे b², ये माइनस b² इधर आके क्या हो जाएगा प्लस b²। तो देखिए प्लस b² प्लस b² क्या हो जाएगा प्लस 2b² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण, ये हो गया उत्तर।